Good morning, class 9th student. Today, 26 September 2020 on Saturday. Today I attend Hindi grammar textbook भाषा अधिगम और व्याकरण लेसन नंबर 2 कंपाउंड अथवा समास। इससे पहले कि जो बृहस्पतिवार 24 सितंबर की ऑनलाइन क्लास थी, उसमें मैंने आपको कर्मधारय समास और द्विगु समास की डेफिनेशन बताई थी, उसके डिफरेंट एग्जाम्पल दिए थे। इसके बाद में जो नेक्स्ट नंबर 5 आता है आपका समास, वो बहुब्रीहि समास है। और उससे नेक्स्ट और अंतिम जो समास है वो द्वंद्व समास है। देखिए, मैं आपको बता दूं, जब बच्चे तैयारी करते हैं एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इस चैप्टर की, तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। कर्मधारय समास और आपका बहुब्रीहि समास में काफ़ी मिलता जुलता मामला है, इसलिए आपको सावधानी पूर्वक समझना चाहिए और घर पर जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसकी आपको सेल्फ रीडिंग भी करनी चाहिए। और 100% 2 मार्क्स का समास में से आकर के चलता है, चाहे वो ऐसे 1 हो चाहे वो ऐसे 2 एग्जाम हो। और फिर थोड़ा सा जो मेल खाता है वो द्वंद्व समास से भी खा जाता है। तो कन्फ्यूजन कहीं आपका ना हो, चैप्टर भी समाप्ति की तरफ है, तो आपको सारी डेफिनेशन ध्यान से बार बार चला करके सुननी चाहिए। जो बुक में थ्योरी लिखी है आप वो भी पढ़नी चाहिए। बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैं एक्सप्लेन करते समय बताता हूँ, वो भी ध्यान से सुनने चाहिए। और बहुत सारे एग्जाम्पल आपकी बुक में दिए हुए, उन्हें भी आपको समझना चाहिए, जिससे आपका जो कन्फ्यूजन है कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास और द्वंद्व समास में, वो कहीं रह ना जाए। कभी कभी आपका जो द्विगु समास है, द्विगु समास और बहुब्रीहि समास में भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं बता करके चलूँगा सारी चीज़ें। तो सबसे पहले देखिए आप बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास, जिस समास में न प्रथम पद प्रधान होता है न अंतिम पद प्रधान होता है, बल्कि किसी अन्य पद का विशेषण होता है समस्त पद, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। या आप इस दृष्टिकोण में इस परिभाषा को ऐसे भी कह सकते हैं, जिस समस्त पद में दोनों पदों के अतिरिक्त किसी तीसरे पद की प्रधानता होती है और दोनों पदों में से कोई भी पद प्रधान या मुख्य नहीं होता, वहाँ बहुब्रीहि समास होता है। जरा एग्जाम्पल देखिए आप, कन्फ्यूजन भी मैं साथ के साथ बताता चलूँगा। एग्जाम्पल में बहुत बार आता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है आपका दशानन। दशानन ये समस्त पद है। जब हम इसका विग्रह करते हैं, 10 आनन हैं जिसके, 10 आनन हैं जिसके, अर्थात या तो आप अर्थात लगाएंगे या ब्रैकेट में लगाएंगे, जिसका जो आपका समस्त पद जो विशेषण है किसी का, उसे आप ब्रैकेट में लिखेंगे। अर्थात रावण। 10 आनन हैं जिसके, अर्थात रावण। क्योंकि ये ही अगर कर्मधारय समास में दशानन समस्त पद आ जाए और इसके विग्रह की बात आप करने लगे, तो 10 आननों वाला या 10 मुखों वाला, वहां पर भी समस्त पद दशानन है और बहुब्रीहि समास में भी समस्त पद दशानन है। परंतु दोनों के समास विग्रह में अंतर है।
मैंने दशानन का जब बहुब्रीहि समास के अंतर्गत विग्रह किया तो 10 आनन है जिसके, अर्थात रावण। क्यों डेफिनेशन क्या कहती है आपकी? जिस समस्त पद में दोनों पदों के अतिरिक्त किसी तीसरे पद की प्रधानता होती है। दशानन केवल रावण के लिए आता है, इसलिए तीसरा पद प्रधान है, तीसरे पद की विशेषता बता रहा है। जबकि दशानन शब्द यदि कर्मधारय समास में आ जाए तो इसका समास विग्रह, समस्त पद दोनों में एक है, समास विग्रह हो जाएगा आपका 10 आनन वाला। तो यहां कंफ्यूजन बच्चे हो जाते हैं। समस्त पद दोनों का एक, विग्रह कुछ किया और समास का नाम कुछ कर दिया। आपको ये ध्यान रखने योग्य बातें हैं जो बड़ी जरूरी हैं। आपका जैसे पीतांबर, जब पीतांबर में बहुब्रीहि समास में हम इसका क्लासिफिकेशन करते हैं, समास विग्रह करते हैं, तो पीत है अंबर जिसका, अर्थात कृष्ण। पीतांबर केवल कृष्ण के लिए आता है। संपूर्ण जो समास विग्रह का पद है किसी का विशेषण है, और विशेषण है केवल वो कृष्ण का। जबकि पीतांबर कर्मधारय समास में भी खूब आता है, परंतु अंतर कहाँ होता है? उसके समास विग्रह में अंतर होता है। अगर पीतांबर की बात हम कर्मधारय समास के अंतर्गत करने लगे तो पीला है जो अंबर, या पीले अंबर वाला, अंबर माने वस्त्र। देख लीजिए, पीतांबर कर्मधारय में भी है, पीतांबर आपका बहुब्रीहि में भी है। अंतर कहां पर है? अंतर डेफिनेशन के अनुसार अंतर है उसके समास विग्रह में। आपका फॉर एग्जाम्पल नीलकंठ, नीले कंठ वाला, ये कर्मधारय में हो गया। और जब हम बहुब्रीहि में नीलकंठ का करेंगे, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव, अर्थात शिव। इसके बाद है चतुर्भुज। जब बहुब्रीहि में इसका हम समास विग्रह करते हैं तो 4 भुजाएं हैं जिसकी, अर्थात विष्णु। और जब चतुर्भुज का हम आपका द्विगु समास के अंतर्गत करते हैं, यहां डिफरेंस आ गया, क्योंकि द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है। पहला पद, अगर इसका हम संधि विच्छेद करें चतुर्जमा भुज, तो चतुर माने 4, परंतु यहां पर हम द्विगु समास नहीं कर सकते। चतुर्भुज, क्योंकि समास विग्रह में अंतर है। चतुर्भुज 4 भुजाएं हैं जिसकी, अर्थात विष्णु। ये बहुब्रीहि समास का विग्रह हुआ आपका समास विग्रह। और द्विगु समास में 4 भुजाओं वाला, 4, पहला पर संख्यावाची। इसके बाद में आपका चक्रपाणी। चक्रपाणी किसका है? चक्र है हाथ में जिसके, पाणी माने हाथ, चक्र में, चक्र है हाथ में जिसके। किसके में रहता है चक्र? आपने कभी फोटो देखा है भगवान विष्णु का? भगवान विष्णु के हाथ में चक्र रहता है, चक्रधर वो कहलाते हैं। इसलिए भगवान विष्णु के लिए आता है चक्रपाणी। तो समास विग्रह हो गया, चक्र है पाणी में जिसके, चक्र है हाथ में जिसके, अर्थात विष्णु। ठीक है। तो आपको अब बहुब्रीहि और द्विगु समास में क्या अंतर होता है जरा देखिए। त्रिनेत्र, त्रिनेत्र का हम यदि समास विग्रह करें बहुब्रीहि के आधार पर तो 3 नेत्र हैं जिसके, अर्थात रावण, सॉरी अर्थात शिव। 3 नेत्र हैं जिसके, अर्थात शिव। ये बहुब्रीहि में हो गया। और त्रिनेत्र, अगर इसकी संधि विच्छेद कर ले, त्रि माने 3, नेत्र माने नयन या आंख, तो इसमें पहला पद संख्यावाची हो गया 3 नेत्रों वाला। परंतु इसमें केवल आपका अगर 3 नेत्रों का समाहार हो गया, 3 नेत्रों का समूह हो गया, तो आपका क्या हुआ? आपका द्विगु समास हुआ। त्रिनेत्र का समास विग्रह में आपने डिफरेंस कर दिया। 3 नेत्र हैं इसके जिसके, अर्थात शिव, बहुब्रीहि समास हुआ।
और आपका त्रिनेत्र कर्मधारय में पहुंचता है तो 3 नेत्रों वाला समास विग्रह हो गया, ये आपका कर्मधारय समास हो गया। तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। फॉर एग्जाम्पल और एग्जाम्पल लेते हैं, चतुर्भुज 4 भुजाएं हैं जिसकी, अर्थात विष्णु, ये बहुब्रीहि समास का समास विग्रह हो गया। और 4 भुजाओं वाला ये आपका द्विगु समास हो गया, क्योंकि पहला पद संख्यावाची भी है इसमें, परंतु डिफरेंस कहाँ आता है, अंतर कहाँ आता है, कंफ्यूजन कहाँ दूर होता है, केवल जब हम समस्त पद का समास विग्रह करते हैं उस स्थिति में कंफ्यूजन दूर होता है। इसके बाद बहुत सारे एग्जाम्पल आपकी बुक में दिए हुए हैं, आपको इनका मनन करना चाहिए, घर पर पढ़ना चाहिए और अपना कंफ्यूजन दूर करना चाहिए और बिल्कुल इसे सही कर लेना चाहिए चैप्टर को। इसके बाद है द्वंद्व समास। जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं या जिस समास में दोनों पद समान होते हैं वहां पर द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व में 2 शब्दों का मेल होता है, समास होने पर दोनों को मिलाने वाले और या अन्य समुच्चय बोधक अवयव को लोप हो जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर है पति पत्नी, पति डैश पत्नी। अगर इसका हम समास विग्रह करते हैं पति और पत्नी या पति तथा पत्नी, राम लक्ष्मण, राम डैश लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण या राम तथा लक्ष्मण, ये विग्रह समुच्चय बोधक जो अव्यय है वो आ जाता है बीच में डैश के स्थान पर जब हम विग्रह करते हैं। आपका माता पिता, माता और पिता, माता डैश पिता, समास विग्रह माता और पिता। दाल रोटी, दाल और रोटी। आप इसके दाल चावल, दाल और चावल। लाभ हानि, लाभ और हानि। गुण अवगुण, गुण और अवगुण। छोटा बड़ा, बीच में डैश है सबके, समझ लीजिए आप, छोटा या बड़ा। जन्म मृत्यु, जन्म अथवा मृत्यु, ये चीजें हैं। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। आपका सत्य असत्य, सत्य या असत्य। तो आपको ये ध्यान रखना है। आज थ्योरी के आधार पर ये चैप्टर मेरे दृष्टिकोण में बिल्कुल फुल्ली कंप्लीट हो गया है। आशा करता हूँ मैंने बड़े आराम से पार्ट वाइज ये सारे समास समझाए हैं, 6 के 6 समास और तत्पुरुष समास के 6 के 6 भेद। अब आप इन सबको फेयर पर कर लेंगे। जैसे जैसे मैंने पढ़ाया उसी आधार पर आपको फेयर करना है, उसी डेट में करना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।